सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आज का दिन आपका ब्लेस रहे और निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामर्थ आपके ऊपर होती रहे। परमेश्वर का जलाल, उसकी कृपा, उसकी दया आपके ऊपर होती रहे। और आइए हम प्रार्थना करें, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आज का दिन दिखाया है। वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। और वचन कहता है मत्ती 26 की 41 में लिखा हुआ है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में न पड़ो। हालेलुया। जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जागते हुए कैसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो वचन की अहमियत को नहीं समझ पाते, वचन के पॉइंट्स को नहीं समझ पाते और वचन उनसे क्या कहना चाह रहा है उस बात को नहीं समझ पाते, और क्या बाइबल लिखा हुआ वो नहीं समझ पाते, वो सिर्फ पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हमने क्या करना है? जागना है। किस में जागना है? मसीह में। हालेलुया। हम कहेंगे हम तो सारा दिन जागते रहते हैं, 2 टाइम ही सोते हैं, दोपहर को या रात को। लेकिन वचन कह रहा है कि जागो। जो आप सो चुके हो, किस में सोगे हो? मसीह में। मसीह की सामर्थ में सोगे हो, उसके अभिषेक में सोगे हो, भेंट दशमांश में सोगे हो, सेवा में सोगे हो, आराधना में सोगे हो। हालेलुया। सोना क्या दर्शाता है इधर? कि प्रार्थना। और आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि तुम परीक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आनंद करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है कि जागते रहना है। हम सो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, आराधना में जाएंगे, वहां बैठेंगे और बैठे रहेंगे। आराधना में कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। आराधना में झूमना मतलब नहीं, या उठ भी गए तो ध्यान कहीं और जा रहा है, ताली कहीं और जा रही है, दिमाग कहीं और है, सोच कहीं और है। तो आप अभी तक सो रहे हो। चर्च जाने की बारी आती है, कौन जाए चर्च? वचन कहता है आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। हालेलुया। कहता नहीं, छोड़ पर ठंड कितनी है, क्या जाना है चर्च, नेक्स्ट संडे चलेंगे। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, जब भेंट दशमांश की बारी आती है तो पहले जब नए आते तो अच्छा भेंट दशमांश चलता है, और बाद में नहीं, बच्चों को फीस देनी है, दूध वाले का पैसा देना है, बिजली वाले का पैसा देना है, उसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है। हालेलुया। हम सोच में पड़ जाते हैं, उसका देना है, उसका देना, उसका देना है। लेकिन वचन कहता है जागते रहो। हालेलुया। हमने जागना है मसीह के अंदर, सेवा में। कभी क्या आपने सेवा करवाई है? कभी भी? हमारी कुछ टीम की बहनें हैं, कुछ भाई हैं, खास तौर से ज्यादा बहनें हैं, उनको एक लगन है सेवा की, और परमेश्वर उस लगन को जानते हैं, और परमेश्वर उस लगन का प्रतिफल उन्हें देते हैं। दुख है, संकट है, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो सेवा में रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। ये जागे हुए हैं मसीह के अंदर, लेकिन आप सोए हुए अभी तक। क्यों? क्योंकि हमने कभी सेवा ही नहीं की। हालेलुया। वचन कहता है वचनों में जागो। क्या बाइबल में आप जागते हो? वचन को क्या करते हैं? हम पढ़ लेते हैं। क्या वचन को ग्रहण किया आपने कभी? नहीं। हम इसमें भी सो रहे हैं। आराधना जब करते हैं, उस अभिषेक को, उस सामर्थ को क्या आपने छुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सो रहे हो। लोगों में पवित्र आत्मा आ रही है, आप में पवित्र आत्मा नहीं आ रही है। लोगों को सामर्थ छू रही है, आपको नहीं छू रही है। लोग चंगाई पा रहे हैं, आप चंगाई नहीं पा रहे। लोग शिफा पा रहे हैं, आप शिफा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप अभी तक अंदर सो रहे हो।
मसीह में सो रहे हो। हालेलुया। अलीशा ने क्या कहा था? परमेश्वर इनकी आंखें खोलो। वो तो क्या कर रहे थे? वो तो देख रहे थे ना, वो तो जाग रहे थे, लेकिन आत्मिक आंखें, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें बंद थी। हालेलुया। जो परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोला, तब उन्होंने आशीष को देखा। ऐसे ही आपके आगे बहुत सारी आशीष पड़ी होती हैं, लेकिन वचन ये कहता है तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। तुम खुद ही परीक्षा फंस जाते हो और ढूंढते हो रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है। उन आंखों के ऊपर जो परत आ चुकी होती है, जो समस्या आ गई होती है, वो आप ही के कारण आपके ऊपर आई होती है, और आप ढूंढते हो रास्ता कहाँ है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। आपको रास्ता नहीं दिखाई देता क्योंकि आप सो रहे हो। बहुत से लोग आपने देखा होगा जो सपन देखते हैं, सपने देखते हैं, जो लोग वो कई बार हाथ मारने लग जाते हैं, या भागने चाहते हैं, उनसे भागा नहीं जाता, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनको एकदम से दबाव फील होता है। ऐसा होता है लोगों के जीवन में, क्योंकि वो सो रहे हैं और कोशिश अपनी करते रहते, लेकिन हल नहीं हो पाता क्योंकि वो सो रहे हैं। वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। वचन कहता है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए आज अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। हालेलुया। आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आप सो रहे हैं क्या जाग रहे हैं। अपने आप को जांचें, क्या आप सो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है? निरंतर प्रार्थना। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करनी है, और तुम परीक्षाओं में ना पड़ो इसलिए प्रार्थना करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई परीक्षा ना आए, कोई संकट है, तो प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। कभी दिल करता है चलो सेल्फी लेते हैं, दिल करता है चलो गेम खेलते हैं, दिल करता है चलो व्हाट्सएप इससे बात करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर से बात किया करें। चलो आज यार थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, अभी तो की थी, नहीं फिर क्या होता है, चलो थोड़ी देर और प्रार्थना करते हैं, फिर जाते हैं, फिर थोड़ी देर चलो और थोड़ी देर प्रार्थना, अरे अभी तो प्रार्थना की थी। सास वाले कहता है अरे कुछ नहीं होता ना, और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, और निश्चय परमेश्वर इन प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देंगे। इन प्रार्थनाएं सुनी जाती है, हमें नहीं दिखाई देता कि हम कहते फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार मैं बताता हूँ, एक ऐसे वीडियो थी, उसमें क्या था कि एक बच्चा होता है और वो परमेश्वर का प्रार्थना करता होता, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, मुझे आप उत्तर नहीं दे रहे, मुझे आप उत्तर नहीं दे रहे, मुझे आप उत्तर नहीं दे रहे, मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरी प्रार्थना को सुनो। रोता है, गिड़गिड़ाता है, उपवास रखता है। हालेलुया। और अचानक से एक पत्थर आकर उसको सिर पे लगता है। और अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर, इतना संकट हमारी आ रखा, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, और ऊपर से आपको मुंह पे पत्थर लग जाए। जब पत्थर लगता है उसके ब्लड चालू हो जाता है, खून आना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, वहां पर परमेश्वर का दिखाया हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं कि जब वो उसकी तरफ कैमरा घुमाते हैं परमेश्वर की ओर, तो ये लिखा है, देखा है कि वो पूरे को पूरे मतलब कि खूनम खून हुए होते हैं, पत्थर ढेर लगा होता है उनके आगे। ये क्या दर्शाता है कि परमेश्वर मसीह ने बहुत सी समस्याओं को रोक के रखा हुआ था, लेकिन एक निकल गई वहां से और आपके ऊपर लगी, और आप बुड़बुड़ा रहे थे कि मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, और वहां पर पत्थरों का ढेर लगा होता है। परमेश्वर स्माइल करते हैं कि गलती से एक मिस हो गया, और इतना परमेश्वर ने खून बहाया होता है और नीचे इतने ढेर लगा होता है पत्थरों का। हालेलुया। कैसे? ये आत्मिक बातें हैं। परमेश्वर आपके ऊपर संकट जो आप कहते हो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, वो परमेश्वर उसको काट रहे होते हैं, उसको सुखा रहे होते हैं उन चीजों को। हालेलुया। इसलिए आपने जागना है, आपने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, रवि जी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, प्रभु जी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, और निश्चय परमेश्वर का जलाल, उसकी सामर्थ आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि कहें परमेश्वर से कि हाँ परमेश्वर, हम आप में जागते रहेंगे, आपकी प्रार्थना करते रहेंगे, हम
आपके नाम को महिमा देते रहेंगे, हम आशीष देते रहेंगे, हम ब्लेसिंग को पाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि हमें बुराई से बचा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम जागते रहें, हम आपकी महिमा करते रहें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कोई भी शैतान हमें नींद में ना डाल सके मेरे पिता। हम आपके नाम में रूह से भरे रहें, जलाल से भरे रहें, आपके सामर्थ्य से भरे रहें मेरे पिता। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे परिवार को ब्लेस करो, मेरे जीवन में ब्लेस करो, मुझे काम से ब्लेस करो, मुझे आशीष से ब्लेस करो, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। मैं आपके प्रार्थना करता रहूंगा, मैं जागता रहूंगा, और निश्चय परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे ब्लेस करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।